फ्रेंड्स, बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है कि सॉन्ग राइट हैंड से तो इजीली बजा सकते हैं, कॉर्ड्स इजीली बजा सकते हैं, लेकिन जब उसी सॉन्ग को जब दोनों हाथों से रिदम के साथ बजाना होता है, कॉर्ड्स के साथ रिदम, रिदम के साथ आपका राइट हैंड, ये इम्पॉसिबल लगता है बहुत लोगों को। तो ये क्यों लगता है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और अमेजिंग प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा जो आप डेली वार्म अप के तौर पे कर सकते हैं। उस वार्म अप से आप किसी भी सॉन्ग को, किसी भी म्यूजिक पीस को दो हाथों से रिदम के साथ इजीली बजा पाएंगे जब आप उस चीज़ को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप उस तरह से सीखें और उसकी बुनियाद रचना, ये आज के वीडियो का मेरा मोटिव है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मेरे क्लासेस में इस चीज़ को डिटेल के साथ कवर करता हूँ, लेकिन उसकी एक छोटी सी झलक क्यों ना हो, मैं आपको इस वीडियो से दूंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। आपको अपने ब्रेन को इन जनरल लेफ्ट और राइट हैंड को अलग अलग तरीकों से बजाने को सिखाना होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप ये सॉन्ग बजाते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी नहीं। अब इसको जब मैं दो हाथों से बजाता हूं तो दो हाथों से ये कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन मेरे दो हाथ अलग काम कर रहे हैं। मेरा एक ही ब्रेन दो हाथों को अलग अलग तरीकों से बजाने के लिए कहता है। एवरी सॉन्ग, एवरी रिदम पैटर्न उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शंस देता है। रट के किसी एक सॉन्ग को प्रिपेयर करने के लिए आपने 2 वीक्स वेस्ट किए, उसके बाद आपने उससे उस सॉन्ग के अलावा और कुछ नहीं अचीव किया। इस वीडियो से आप सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है डेली वार्म अप के तौर पे। हम लोग जी मेजर स्केल में ही रहेंगे, जिसमें मैंने रात के लिए सॉन्ग बजाया। सो आपको दो हाथों से बजाना है। क्या बजाना है? तो यहाँ पे जी मेजर कॉर्ड दो हाथों से, लेफ्ट और राइट। जब मैं लेफ्ट कहूँगा तो आपको लेफ्ट हैंड से बजाना है, जब मैं राइट कहूँगा तो आपको राइट हैंड से बजाना है, जब बोथ कहूँगा तो दोनों हाथों से बजाना है, रूट पोजीशन में ही जी मेजर कॉर्ड। मैं क्या कर रहा हूँ? लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ। आपको एग्जैक्टली सॉरी, मैंने लास्ट में बोथ की बजाय सिर्फ राइट हैंड बजाया। आपको एग्जैक्टली क्लिक्स पे बजाना है। आप में से बहुत लोगों को अभी, अगर आपके साथ कीबोर्ड नहीं है तो आपको लगेगा शायद बहुत इजी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, लेकिन जब आप इसे करने जाओगे ना फ्रेंड्स, तो शायद शुरुआत आप सही करेंगे, लेकिन अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए, से फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए, अगर आप इसी चीज़ को फॉलो करते हुए बजाने जाते हैं तो आप ये पाएंगे कि बीच में अनवांटेड मिस्टेक हो गई। एक सिली मिस्टेक आप उसे कह सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा अलर्ट रखते हुए, फोकस्ड रखते हुए बेसिक चीज़ें दो हाथों से करना, ये भी सबसे बड़ी चीज़ है। लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिविएशन आप कैसा कर सकते हैं, तो ये देखिए, क्या फर्क था? तो मैं किसी भी हाथ से जब बजा रहा था तो मैं क्विकली उसे रिलीज भी कर रहा था, वर्सेस तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं सबसे पहले, बिकॉज आप एकदम बिगिनिंग लेवल पे पहली बार शुरू कर रहे हैं, इसके लिए आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस तरह से बजाना है। अगर आप नहीं डिसाइड करते और कभी वो ज़्यादा देर के लिए एक्सटेंड हो रहा है, कहीं पे वो क्विकली ऊपर आ रहा है, डोंट वरी। लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ। इस चीज़ को 2 मिनट के लिए करने के बाद आपको मैं एक प्रोग्रेशन देता हूं जिसको आपको फॉलो करना है उन्हीं इन्वर्जन्स के साथ। जैसे जी मेजर, उसके बाद सी मेजर सेकंड इन्वर्जन में, उसके बाद डी मेजर सेकंड इन्वर्जन में, और फिर से आइए जी मेजर पे। अब डी मेजर के बाद सी मेजर लेते हुए नीचे आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कॉर्ड्स ये हैं, उनके इन्वर्जन्स हैं, सिर्फ 3 कॉर्ड्स जो जी मेजर स्केल में यूजुअली बजाए जाएंगी। जी मेजर स्केल में या किसी और डी
मिक्सोलिडियन में शायद आप ये बजाएंगे। तो ये कॉर्ड सीक्वेंस आपको बजाना है इन गिवन इन्वर्जन्स में। कैसे बजाना है? 1 2 3 1 2 3। पैटर्न वही होगा, लेफ्ट राइट बोथ। चार बार बजाइए, 4 बार। डी मेजर, लेफ्ट राइट बोथ, लेफ्ट राइट बोथ, सॉरी। फिर से, अब मुझसे भी जो गड़बड़ हुई उसको सुधारने के लिए मैं फिर से आपको क्या मेंटेन करना है, उन कॉर्ड्स की गिवन प्रोग्रेशंस को, मेट्रोनोम को, और क्या पैटर्न है। पैटर्न क्या है? लेफ्ट राइट बोथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 बीट्स हैं, 1 2 3। फर्स्ट बीट को लेफ्ट, सेकेंड बीट को राइट और थर्ड बीट को बोथ। सो इस तरह से आपको किसी भी बीट को रुकना अलाउड नहीं है। लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2 साइकिल्स के लिए एक कॉर्ड बजाई, मैं ज़्यादा देर वो नहीं बजा रहा था। जैसे कि 2 साइकिल्स में जी मेजर, 2 साइकिल्स में सी मेजर, 2 में डी मेजर, इस तरह से वो आप बाद में कर सकते हैं। इसके बाद हर एक कॉर्ड के लिए सिर्फ एक साइकिल दीजिए, जैसे कि 1 2 3 कॉर्ड चेंज। जैसे अभी मैंने दोनों बार अलग अलग सीक्वेंस बजाया, जी सी डी के बाद में फिर से जी पे आया और उसके बीच में मैंने सी से नीचे लाया। सो यू कैन डिसाइड योर प्रोग्रेशन, यू कैन डिसाइड योर इन्वर्जन्स, लेकिन आपको उस पैटर्न को बरकरार रखते हुए उस चीज़ को बजाना होता है। अब शायद बिगिनिंग लेवल पे आप नए पैटर्न्स सोच नहीं सकते, और उसी के लिए मैं हूँ। मैं अलग अलग पैटर्न्स आपके लिए लेके आऊँगा जो आपको शायद चैलेंज लगेंगे, आपको डिफ़िकल्ट चीज़ लगेगी, लेकिन आप उसे कुछ भी कहिए वो आपको ज़रूर डेवलपमेंट देगा। ये ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि जो कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, जो आप बजाने लगते हो, उसको अचीव करने के लिए आपका ब्रेन जो काम करता है ना, वो आपको डेवलप करता है। और उस चीज़ में मिस्टेक ना हो, इसलिए आप जो कुछ करते हो वो आपकी प्रैक्टिस है। किसी भी सॉन्ग को रट के वही चीज़ बार बार बजाना, इसमें उतनी प्रैक्टिस नहीं होगी। अब इसको और क्या पहलू हो सकते हैं? एक तो अभी मैं हूँ जिस BPM पे, आई थिंक आई एम ऑन 120। सो 120 से थोड़ा स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ये एक डायमेंशन हुई। आप ऐसी कोई स्केल लीजिए कि जहाँ पे आपको लगता है वो आपको डिफ़िकल्ट जाती है। ऐसे कोई कॉर्ड्स लीजिए जो आपने कभी बजाई नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल F शार्प मेजर, इसके बाद B मेजर, इसके बाद C शार्प मेजर, फिर से F शार्प मेजर, ये चीज़ बहुत बेसिक है। मैंने यहाँ पे 2 हाथों से सिर्फ कॉर्ड्स बजाएं, मैं राइट हैंड से कोई सॉन्ग नहीं बजा रहा था। दोनों हाथों से सेम इन्वर्जन में कॉर्ड्स, एक ऑक्टेव अपार्ट, और उससे भी फ्रेंड्स आपको बहुत प्रैक्टिस मिलती है। आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है उस चीज़ को मेट्रोनोम के साथ सेम पैटर्न को बजाते हुए आगे लेके जाना। सो ये एक प्रैक्टिस है जो आप रेगुलरली कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बजाया वो भी इसी तरह से एक दोनों हाथों की काइंड ऑफ इजी प्रैक्टिस का एग्जाम्पल था, जो मैं आपको बताऊंगा मैंने एग्जैक्टली वहाँ पे क्या किया। ऐसा कोई पैटर्न जिसमें आप 2 हाथों से बजा रहे हैं, लेकिन एक साथ एक वक्त आप दोनों हाथों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें आप लेफ्ट हैंड से कॉर्ड बजा रहे हैं और राइट हैंड से आर्पेजियो बजा रहे हैं। किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। मेट्रोनोम वही है 120 BPM। सबसे पहले मैं इसकी जो ओपनिंग कॉर्ड है जी मेजर, उसी पे रहते हुए आपको बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूं। 1 2 3 4। लेफ्ट G B D B लेफ्ट G। मैं स्क्रीन पे जो लिख रहा हूं
उससे आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। उस चीज़ को आप मेट्रोनोम के बिना प्रैक्टिस कीजिए, बाद में मेट्रोनोम पे आइए, ताकि आप उसी चीज़ को सही बजा पाएंगे विदाउट मिस्टेक। तो पैटर्न ये है, देखिए। सो एट अ टाइम मैं दो चीज़ लेफ्ट और राइट हैंड से नहीं बजा रहा हूँ। उसी चीज़ को जब मैं फास्ट बजाता हूँ तो वो सुनाई देता है कुछ इस तरह से। अब आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही सेम इन्वर्जन लेफ्ट हैंड से रख रहा हूँ, जी मेजर रूट पोजीशन, और राइट हैंड से मैं उसी चीज़ को आर्पेजिएट कर रहा हूँ। अब इसमें इस चीज़ को अचीव करने के बाद आप इसी चीज़ को अलग अलग कॉर्ड्स में लेके आ सकते हैं, जैसे कि इसके बाद अलग पैटर्न है थोड़ा, यहाँ पे ये जो हो रहा है ना, सो लेफ्ट 1 2 3, 1 2 3 मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नोट ऑफ द कॉर्ड। लेफ्ट मतलब कॉर्ड, लेफ्ट 1 2 3, लेफ्ट 1 2 3, फिर अपना जो पैटर्न था तो कैसे बजेगा 3 4, कॉर्ड देखिए, फिर से ये चलते रह सकता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं दोस्तों, हज़ारों लाखों पैटर्न्स निकल सकते हैं, जो मैं ऑफ कोर्स अगर आप 1-on-1 सेशंस में होते हैं तो मैं ये बनाता भी हूँ। ये जो मैंने अभी बजाया वो मेरा खुद का कंपोजिशन है जो अभी मैंने बनाया। अगर आपको इसे यूज़ करना है तो मुझे बताइए कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, वहाँ पे मेरे क्रेडिट्स दीजिए, मेरे चैनल को इंक्लूड कीजिए और आप उसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप कहीं म्यूज़िक कंपोजिशन में इसे यूज़ करना चाहते हैं। तो इस तरह के अनेक छोटे छोटे चैलेंजेस मैं आपके लिए लाया करूँगा। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।